दोस्तों आज हम जिस चीज के लिए लगातार पिछले कई महीनों से प्रयासरत हैं, और वो चीज है क्या? हम सबको चाहिए सक्सेस, और हम सब बनना चाहते हैं सक्सेसफुल। तो दोस्तों हम सबको अगर सक्सेस चाहिए तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए? किस तरीके से हमें अपना काम करना चाहिए? किस तरीके से हमें अपनी जिंदगी में बदलाव करना चाहिए कि हम सक्सेस को पाते हुए अपने नाम के सामने एक सक्सेसफुल टाइटल को ऐड कर सकें? तो दोस्तों चलते हैं, थोड़ा आगे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम आज सक्सेसफुल को ही डिटेल में जानेंगे कि हम एक आम आदमी से सक्सेसफुल इंसान कैसे बन सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लेकर के चलते हैं एस को। एस मतलब क्या है? एस होता है दोस्तों अपने आप में एक शब्द को बयान करता है जिसको बोलते हैं सी योर गोल। दोस्तों सबसे पहले हम सबको अपनी जिंदगी में कोई भी अगर काम करना है, एक एग्जाम्पल के साथ में मैं लेकर के चलूंगा। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा इरिटेशन। सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल के साथ में लेकर के चलूंगा। जब कोई भी इंसान अपने बच्चों का स्कूल में एडमिशन कराता है तो सबसे पहले उसके पेरेंट्स जो एक सपना देखते हैं कि मेरा बच्चा स्कूल में जाएगा, इतने अच्छे नंबरों से पास होगा, पढ़ लिख करके अच्छी नौकरी करेगा या अच्छा बिजनेस करेगा, जो भी वो अपना सपना समझौता है वो सपना देखता है, और उसको वो बच्चे को पढ़ा करके अपना पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो आपने यहाँ पे देखा, बच्चे को स्कूल में बाद में भेजा गया, उससे पहले एक पेरेंट्स ने बच्चे के थ्रू, बच्चे के माध्यम से एक सपना देखा, उसको पूरा करने के लिए बच्चे को स्कूल में भेजा। इसी तरीके से हम अपनी खुद की बात करें, अपने आप अपने बारे में आप सोच करके देखिए। आप कोई भी काम करते हैं तो काम करने से पहले आप उस काम का मकसद देखते हैं कि आखिर मुझे एक काम करना क्यों है। जैसे ही आपको उस काम का मकसद समझ में आ जाता है तो आप अपने पूरे जी जान से जुट जाते हैं उस काम को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले सी यूर गोल। आप अपने गोल को पहचानिए कि आखिर हमें कोई काम क्यों करना है। आज चाहे हम मेटाफोर्स की बात करें, चाहे आप अपनी जिंदगी में कोई भी बात कर ले, आखिर आपको वो काम करना क्यों है। सबसे पहले उस मकसद को पहचानिए, उस गोल को पहचानिए। उसके बाद चलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट अल्फाबेट के ऊपर। दूसरा है दोस्तों यू। यू से बनता है अंडरस्टैंड द ऑब्स्टकल्स। दोस्तों यहां पर मतलब क्या है? आपने अपना एक मकसद देखा, आपने अपना एक गोल तय किया, लेकिन उस गोल के साथ में आपको साथ में ये भी पहचानना होगा कि मुझे इस गोल को पूरा करने के लिए कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। आपको उन कठिनाइयों को, उन चुनौतियों को समझना पड़ेगा, जिसके चलते जैसे ही आप अपनी कठिनाइयों को पहचान लेंगे तो डेफिनेटली आपको आधा रास्ता तय करने में बहुत ज्यादा आसानी होने वाली है। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है लोग अपना काम तो सिलेक्ट कर लेते हैं लेकिन उसमें आने वाली कठिनाइयों को नहीं पहचानते, जिसके चलते कई बार लोगों को बीच रास्ते में ही अपने उस मकसद को, अपने उस गोल को छोड़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उन्हें उन्होंने एक तरीके से उन चुनौतियों को नहीं पहचाना, रास्ते में आने वाली कठिनाइयों को नहीं जजमेंट किया, और सीधा काम की धुन में निकल पड़े, और जब रास्ते में दिक्कतें आई तो उनको काम छोड़ना पड़ा। तो यहाँ पर मैं यही कहूंगा दोस्तों, सबसे पहले अपने गोल को पहचानिए और रास्ते में आने वाली कठिनाइयों को और चुनौतियों को पहचानिए, जिसके चलते डेफिनेटली आपको आपका काम करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। और यहां तक दोस्तों इतना काम करते ही आपने दो काम किए, अभी दो काम करते ही समझ सकते हैं आपका आधा रास्ता तय हो चुका है। जिसने यहां तक भी काम कर लिया तो दोस्तों समझ लेना आपकी आधी मंजिल तय हो चुकी है, इतना ही काम करने से। अब हम दोस्तों थोड़ा और आगे चलते हैं, और आगे चल के देखते हैं और आगे क्या है। दोस्तों यहां पे आता सी। सी से बनता है क्रिएट ए पॉजिटिव मेंटल पिक्चर। दोस्तों यहां पर क्या है इस बात का मतलब कि आपने जो भी अपना सपना देखा, सपने को देखने के बाद आपने उन कठिनाइयों को भी पहचान लिया, आपने उन चुनौतियों को भी देख लिया कि बेसिकली किस किस तरीके की दिक्कतें आपको आ सकती हैं। जैसे ही आपको उन चुनौतियों के बारे में पता लगेगा तो दोस्तों डेफिनेटली आप अपनी तरफ से एक कदम और आगे चल चुके होंगे। क्यों? क्योंकि अभी तक आपने कठिनाइयों को पहचाना। दिक्कतें उनको आती हैं दोस्तों जिन्होंने अपनी कठिनाइयों को नहीं पहचाना,
रास्ते में उलझता वही है जिसने एक जजमेंट नहीं लिया था। लेकिन आपने उन चुनौतियों को, उन कठिनाइयों को पहचान लिया, तो इसका मतलब आपको उनका हल भी पता है, आपको उनका समाधान भी पता है, जिसके चलते अब आपके दिमाग के अंदर एक पॉजिटिव पिक्चर बननी चाहिए कि हाँ, मैंने ये काम शुरू किया और इस काम को करके मुझे ये चीजें हासिल होने वाली हैं। और अगर आपने अपने दिमाग के अंदर एक पॉजिटिव पिक्चर बनानी शुरू कर दी, तो समझ लेना दोस्तों, आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई कर दिया। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम लोगों को सिखाता है दोस्तों, जो चीज आप हासिल करना चाहते हैं, उसका आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में एक विजुअलाइजेशन करना शुरू करें, अपने दिमाग के अंदर उसकी एक परछाई बनाए और उसको बार बार देखें, बार बार एहसास करें। तो यहाँ आपने जो भी अपना काम शुरू किया, उस काम को शुरू करते ही, उसकी कठिनाइयों को पहचानते ही, आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में, हाँ, मुझे ये हासिल करना है और ये मैंने हासिल कर लिया, उस तरीके की फीलिंग के साथ में आप उसका एहसास करना शुरू करें। दोस्तों, डेफिनेटली आपकी सफलता की तरफ एक नया कदम और चल चुका होगा। तो दोस्तों, यहां पर अभी हमने मात्र 3 अल्फाबेट को क्रॉस किया है। अभी हमने यहाँ पे 3 कदम बढ़ाए हैं और थोड़ा आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सी से बनता है यहाँ पर क्लियर योर माइंड ऑफ सेल्फ डाउट। दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत ही सीरियस, बहुत ही जबरदस्त एक शब्द लिखा हुआ है, क्लियर योर माइंड ऑफ सेल्फ डाउट। दोस्तों, मैंने आज तक जितने भी लोगों को सक्सेस लेते हुए देखा है, उन लोगों के अंदर एक खास बात जो मैंने देखी, वो कभी भी अपने काम को लेकर के डाउट में नहीं रहे। अक्सर मैंने उन लोगों को फेल होते देखा है जो अक्सर अपने दिमाग के अंदर एक डाउट रखते हैं, खुद के ऊपर डाउट रखते हैं कि यार, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मुझसे होगा या नहीं होगा। जिसने भी दोस्तों ये सेल्फ डाउट रखा है, मैंने देखा है दोस्तों, उन लोगों के साथ में वो कितना भी कॉन्फिडेंस से भरे हुए थे, कितना भी उनके पास पैसा था, कितनी भी बड़ी उनके पास में टीम थी, कितने अच्छे अच्छे लीडर्स उनके पास थे, लेकिन सेल्फ डाउट के चलते उनका काम जीरो होते हुए मैंने देखा है दोस्तों। बड़ी से बड़ी कंपनियों को मैंने बंद होते देखा है, सिर्फ और सिर्फ सेल्फ डाउट होने के चलते। कई सारे मैं एग्जांपल दे सकता हूं, लेकिन मैं कंपनियों का नाम आपके सामने नहीं रखूंगा, क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को देखा है। तो दोस्तों, बहुत ज्यादा जरूरी है सबसे पहले हमें खुद पर से डाउट को खत्म करना। जिसने ये काम कर लिया दोस्तों, मैं दावा करता हूं, मैं वादा करता हूं कि आपको सक्सेस लेने से कोई रोक ही नहीं सकता। आपकी सक्सेस 100% नहीं दोस्तों, 1000% आपके कदम चूमेगी। लेकिन दुनिया का सबसे मजबूत और सबसे जबरदस्त जो काम मैंने बताया आपको, सबसे सॉलिड काम जो आपको करना है ना, सबसे पहले सेल्फ डाउट को खत्म करना है। अगर आपने सेल्फ डाउट खत्म कर लिया, दुनिया का कोई शख्स आपको आपके इरादों से हिला नहीं सकता, आपके टारगेट को हासिल करने से रोक नहीं सकता। आपको सक्सेस 1000 नहीं, 1,00,000% मिलेगी ही मिलेगी दोस्तों, हकीकत बता रहा हूं। तो सबसे पहले आप अपने मन से इस शंका को निकालिए, मुझसे होगा या नहीं होगा, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। यार, मैंने काम स्टार्ट किया, पैसे डूब गए तो, मैंने काम किया, मेरी मेहनत खराब हो गई तो, मैंने काम किया, यार मुझे घर से 2 घंटे एक्स्ट्रा देना पड़ा तो, एटसेट्रा एटसेट्रा। इस तरीके के जितने भी मन में शंका, जितने भी मन में डाउट है, सबसे पहले आप उनको निकाल फेंकिए। और दोस्तों, जिस सीक्वेंस में अभी हम चले, अगर उस सीक्वेंस में अगर आप चलते चले गए, तो दोस्तों, आपका ये डाउट, जो खुद के ऊपर डाउट होता है, ये भी दूर होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन करने से होगा, सबसे पहले आपको इन चीजों को अप्लाई करना पड़ेगा। और दोस्तों, हम और एक कदम आगे चलते हैं। यहां तक आपको मैंने अभी 4 बातें बताई हैं, अभी नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं और क्या है। दोस्तों, बहुत ही प्यारा सेंटेंस लिखा हुआ है यहाँ पर, बहुत ही प्यारी फुल फॉर्म है, ई फॉर एम्ब्रेस ऑल चैलेंजेस। यहाँ पर दोस्तों इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है दोस्तों, आपको आपका काम करते हुए जो भी चैलेंजेस आए, उनको प्यार से आपको गले लगाना है,
जितने भी चैलेंजेस आएंगे उनको आपको अपनाना है, उनसे पीछे नहीं भागना, उन चैलेंजेस को पीठ नहीं दिखानी, उन चैलेंजेस को देख करके घबराना नहीं है, हिचकिचाना नहीं है। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों मैंने जिंदगी में एक बहुत बड़ी बात सीखी है। मैं एक एग्जाम्पल लेकर के चलता हूं। जब आप जस्ट 1 सेकेंड, जब जब हम लोग अपना कोई भी काम करते हैं दोस्तों, जब हम एक एग्जाम्पल लेकर के चलता हूं, मान लेते हैं अगर हमें कहीं पे ऊंचाई पर चलना है, तो दोस्तों हमें चलने में जो कठिनाई महसूस होगी, उस कठिनाई को देखते देखते हम आगे चलते हैं दोस्तों। जब हम उस हाइट पर, उस ऊंचाई पर चढ़ जाते हैं, वहां जो ठंडी ताजी हवा मिलती है दोस्तों, उसका मजा ही कुछ और होता है। लेकिन अगर हम इस चढ़ाई को देख करके ऊपर चढ़ना छोड़ करके अपने आप को वहीं पर रोक देते हैं दोस्तों, तो कहीं ना कहीं हमें वो चीजें नहीं मिल पाती जो हमें ऊंचाई पर चढ़ करके मिलती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा सिंपल सा एग्जांपल है कि जो आदमी चैलेंजेस स्वीकार करके अपने चैलेंजेस को पार पा लेता है, उसको जिंदगी जीने में, जिंदगी को एंजॉय करने में जो मजा मिलता है, वो उन चैलेंजेस को देख करके पीछे हटने में वो एंजॉय नहीं मिलता। दूसरी बात और एक कहूं मैं दोस्तों, अगर हमने अपने कंफर्ट लेवल को तोड़ करके उन चैलेंजेस को स्वीकार किया, उन चैलेंजेस को एक एक करके हमने पार किया, तो दोस्तों हमें जो सक्सेस मिलेगी उसका मजा ही कुछ और होगा। और हमेशा आप देखना, जो लोग मुश्किलें देख करके पीछे भागते हैं, जो आराम से रहना पसंद करते हैं दोस्तों, तो उनको जिंदगी जीने में उतनी ही मुश्किलें आती हैं जितना वो आराम पसंद करते हैं। ये हकीकत है, जितना मेहनत करके पार कर जाओगे उतना जिंदगी जीने का मजा आएगा। ये देखा है दोस्तों, एक बात कही गई है, किसी ने कही थी कि जित अब तक आपने अपनी जिंदगी में जो कुछ किया, उसको करने से आपको जो मिलता आया वही मिलता रहेगा, अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे। अगर आपको अपनी जिंदगी में कुछ हटके चाहिए, तो अब तक आपने अपनी जिंदगी में जो किया है ना, उसको छोड़ करके उससे कुछ हटके और कुछ नया करना पड़ेगा, तभी आप जिंदगी में कुछ नया हासिल कर पाओगे। तो वो दोस्तों तभी पॉसिबल होगा, तभी संभव होगा, जब आप अपने काम में, अपनी जिंदगी में आने वाले चैलेंजेस को स्वीकार करेंगे और उनको एक एक करके पार करेंगे। तो दोस्तों उसके बाद आपको आपकी सक्सेस को लेने का एक अलग ही मजा होगा, आपका एक अलग ही कॉन्फिडेंस होगा। और जिस दिन आपने ये काम कर लिया, अभी तो शायद आपको लगता है कि मैं अकेला हूं, मैं अकेला हूं, अब मैं अकेला हूं। लेकिन जिस दिन आपने इन चैलेंजेस को पार कर लिया दोस्तों, आप अकेले नहीं रहेंगे, आपके साथ में पूरा कारवां लग चुका होगा, एक बहुत बड़ी टीम आपके साथ में बन चुकी होगी, और उस टीम का देखने का आपका मजा ही कुछ और होगा। तो दोस्तों यहां पर अब हम और एक कदम आगे चलते हैं। दोस्तों ये काम बड़ा मुश्किल है। एस एस से बनता है दोस्तों सेक्रीफाइस फ्री टाइम। ये काम बहुत मुश्किल है दोस्तों। जिसने इस काम को कर लिया, तो दोस्तों जितनी सारी बातें अब तक बताई है, वो सारी चीजें अपने आप आपको हासिल हो जाएंगी। क्योंकि आज मैंने देखा, एक एग्जांपल लेकर के चलता हूं दोस्तों, हम किसी भी, जो इंसान बिल्कुल खाली होगा, हम उसको कॉल करते हैं, वो क्या कहता है, भाई साहब मेरे पास समय नहीं है, मैं बहुत बिजी हूं। लेकिन अगर कोई बिजी इंसान है, अगर हमने एक एग्जांपल लेकर के चलता हूं, मान लिया हमने अंबानी जी को भी कॉल कर लिया, अडानी जी को भी कॉल कर लिया, और हमने उनको बोला सर आपके पास में 2 मिनट है क्या, तो वहां से जवाब आएगा, आप बताइए किस समय टाइम चाहिए और बात क्या है। वहां से हमें अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। बात करने के लिए उनके पास भी समय होगा, भले ही वो कितने भी बिजी इंसान है। लेकिन जो बिजी नहीं है, बिल्कुल खाली आदमी है, वो ये कहते हैं हम भाई साहब बहुत ज्यादा बिजी है। अभी यहाँ पर हमारे बीच में इसी मीटिंग के अंदर भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, दिन भर बिल्कुल खाली रहेंगे, लेकिन बात करो, अभी तो सर मैं बहुत ज्यादा बिजी हूं, अभी तो मेरे पास समय ही नहीं है। दोस्तों जिसने इस समय की कीमत को पहचान लिया, दोस्तों मैं बता दूं, जिसने समय को पहचान लिया और समय के साथ में चलना शुरू कर दिया, समय को तरीके से यूज करना शुरू कर दिया, तो दोस्तों सक्सेस तो उसके पीछे झक मार करके आती है, झक मार करके आती है। लेकिन जिसने समय को नहीं पहचाना, सोचता है कि मैं चलो मेरे अपलाइन को मैंने बोल दिया, क्या फर्क पड़ रहा है, कौन सा मेरा अपलाइन मेरे घर पे आके चेक कर रहा है। दोस्तों वहां पर
आप हम सबको धोखा नहीं दे रहे हैं, वो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपने खुद को धोखा दे रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपसे कहूंगा दोस्तों, जो भी आपके पास में समय मिलता है ना, उसको तरीके से यूज करना शुरू करें। मैंने देखा बहुत सारे लोगों को फेसबुक के ऊपर ऑनलाइन रहेंगे दिन में भी और रात में भी, क्योंकि मैं जब ऑफिस में होता हूं, मैं ऑफिस में रह करके मैं बिजनेस नहीं कर सकता। उस समय मैंने कई बार नोटिस किया, हमारे ग्रुप के ही बहुत सारे लोग फेसबुक पे ऑनलाइन हैं और उनके प्रोफाइल पर जाकर के देखते हैं, पता लगता है कोई उन्होंने फेसबुक पे प्रमोशन नहीं किया, ना ही किसी को कॉन्टेक्ट नंबर दिया, ना ही किसी का कॉन्टेक्ट नंबर लिया। कहने के लिए हम बहुत ज्यादा बिजी हैं। इंस्टाग्राम पे रील चल रही है, रील देख रहे हैं, फेसबुक पे रील देख रहे हैं, यूट्यूब पे रील देख रहे हैं, लेकिन बिजनेस के लिए टाइम नहीं है। वहां पर आप अपना पूरा इंटरनेट कंज्यूम कर लेंगे और जब मीटिंग का समय आएगा तब बोल देते हैं, सर मेरा इंटरनेट पैकेज खत्म हो गया, सर मेरे मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई, सर मेरा मोबाइल साथ नहीं दे रहा है, सर मेरा मोबाइल काम नहीं कर पा रहा है। इन सब के लिए काम करेगा, लेकिन बिजनेस के लिए काम नहीं है। बिजनेस के लिए मोबाइल साथ नहीं देता। ये मैंने देखा है दोस्तों। आप क्या सोचते हैं कि आपके अपलाइन जो भी हों उनको नहीं पता? दोस्तों, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, आपके अपलाइन हो, आपके सीनियर हो, सब कुछ जानते हैं लेकिन इग्नोर करते हैं। शायद आप अपने समय की कीमत को पहचाने और आप अपने आप को उस कीमत को पहचान करके आप अपना काम शुरू कर दे, तो शायद आपकी जिंदगी बदल जाए। लेकिन दोस्तों, नहीं, आपको माफी चाहूंगा अगर कोई अपने ऊपर लेकर के चल रहा है, लेकिन मैं बिल्कुल कड़वी और प्रैक्टिकल सच्चाई बोल रहा हूं। अभी मैं 10 लोगों से बात करूंगा, सर सुबह से लेकर के शाम तक मेरे पास में समय नहीं मिला। दोस्तों, आप अपने आप आपको एक तरीका बता रहा हूं, आप अपना एक डायरी लीजिए, डायरी लेकर के पेन लीजिए और उस पर आप लिखिए, एक बार नोट डाउन करिए। मैं ज्यादा दिन की बात नहीं करूंगा। आप मुझे सभी लोग मात्र 7 दिन का कमिटमेंट करिए, 7 दिन का, कि 7 दिन का जो डेली रूटीन आपने जो सुबह से लेकर के शाम तक किया, ज्यादा नहीं, सुबह 7 बजे से लेकर के शाम को 9 बजे तक आपने क्या कुछ किया, इसका अपना पूरा बही खाता तैयार करके 7 दिन का आप मुझे दे दो। मैं आपके पास में इतना समय निकाल करके दे दूंगा, आप ये कहेंगे कि हमें क्यों नहीं पता था, हमारे पास इतना समय है। अगर जिस भी इंसान ने, मुझे भी देने की जरूरत नहीं है, मात्र 7 दिन अगर ये काम कर लिया, आप अपने समय को खुद पहचानना शुरू कर देंगे। आप समझ जाएंगे कि आपके पास में इतना फ्री समय है कि अगर आप उस फ्री समय को यूज करते ना, अब तक आप आज तक में भी करोड़पति बन चुके होते। लेकिन समस्या ये है कि अभी तक आपने अपने टाइम की कैलकुलेशन को नहीं पहचाना। आपने अभी तक अपने समय को नहीं पहचाना कि आपके पास में कितना समय है, कितने आप टाइम को यूटिलाइज कर रहे हैं या कितने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। तो मेरी आप सभी से कमिटमेंट, और सभी आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, कितने साथी मुझे यहाँ पर हैंड रेज करके कंफर्मेशन देंगे कि आज से आप अपना 7 दिन के लिए सुबह 7 से लेकर के रात के 9 बजे तक का टाइम टेबल अपने डायरी में नोट करेंगे? कितने साथी हैंड रेज करके कमिटमेंट कर सकते हैं कि हाँ, हम ये काम कल सुबह से हम करके देंगे? और दोस्तों, जिसने ये काम कर लिया ना, उसकी जिंदगी में गारंटी देता हूं 8वें दिन से बहुत बड़ा परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। ये आप नोट करके रख लेना आज मेरी बात को। यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, लाइव है हमारा। आप भले ही 7 दिन बाद, 8 दिन बाद सुन लेना मेरी रिकॉर्डिंग और कमेंट डाल देना कि हाँ, बदलाव आया या नहीं आया। तो दोस्तों, जिन्होंने हैंड रेज किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया वो आप अभी सोचते रहिए। जब आपको लगेगा हाँ, टाइम को पहचानने की जरूरत है, तब आप पहचानिएगा। चलिए दोस्तों, एक कदम और आगे चलते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट एस से बनता है सो द वर्ल्ड यू कैन डू इट। मतलब आपने जो सोचा, आपने जो टारगेट लिया, आप लोगों को दिखा दो कि मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं और मैं ही कर सकता हूं। दोस्तों, जानते हो क्यों? और यहां तक जाने से पहले आपको एक बात और मैं कहना चाहूंगा। आपने अपना जो भी टारगेट लिया, जो भी डिसीजन लिया, आप अपनी टीम को जरूर बताइए, अपने अपलाइन को जरूर बताइए, अपने परिवार को जरूर बताइए, और उन सबसे पहले उन दोस्तों को जरूर बताइए जिन्होंने आपकी अपॉर्चुनिटी को देख करके मना किया था, जिन्होंने आपका मजाक उड़ाया था, जिन्होंने आपको कहा था कि
कि तू बन जा करोड़पति, तू कमा ले पहले करोड़ रुपया, बाद में मुझे अपनी गाड़ी का ड्राइवर रख लेना। जिन लोगों ने ये बातें कही उन लोगों को जरूर अपने सपने बताइए, क्योंकि वही लोग आप लोगों को, हम लोगों को पिंच करते हैं, वही लोग हम लोगों को इग्नाइट करते हैं हमारे सपने पूरे करने के लिए, हमारे काम को पूरा करने के लिए। क्योंकि जब वो देखते हैं कि हमारी अचीवमेंट नहीं मिल पाई, वो हमें दोबारा से पिंच करते हैं, और वही पिंच हम लोगों को दोबारा से इग्नाइट करते हैं, हमें रिचार्ज करते हैं, और डेफिनेटली हम आगे अपना काम करने की और ज्यादा तैयारी करते हैं, और अच्छे तरीके से हम अपना काम करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जबरदस्त आपको काम मिलेगा, जबरदस्त आपको एक अंदर से एक मोटिवेशन मिलेगा, जब आप अपने उन दोस्तों को बताएंगे कि हाँ मुझे ये काम करना है। और दोस्तों जब जब वो आपको पिंच करेंगे, जब जब आपके अंदर से इग्नाइट होगा, डेफिनेटली आप अपने काम को करने के लिए और ज्यादा प्रेरित होंगे। और सिर्फ प्रेरित ही नहीं होना है, आपको और ज्यादा मेहनत करके अपने उस गोल को, अपने उस टारगेट को अचीव करना है, और उन लोगों को दिखाना है कि हाँ मैं ही हूं वो जिसने आपसे वादा किया था कि मैं ये काम करके दिखाऊंगा, और ये मैं करके दिखाऊंगा, और आपके सामने मैंने करके दिखाया। तो दोस्तों जब आप ये काम करेंगे, डेफिनेटली आपको और ज्यादा मजा आने वाला है। तो दोस्तों यहां तक हमारी सक्सेस बात बनती है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट देखते हैं क्या है। एफ। दोस्तों ये एफ आपको बोलता है फीड योर फोकस। ये अपने आप में दोस्तों एक जबरदस्त बात कही है यहाँ पर। फीड योर फोकस मतलब क्या है? मतलब ये है कि आपने अपना जो भी फोकस किया हुआ है टारगेट को, आप बार बार उसको फीड करिए। फीड करने से मतलब बार बार आप उसको रिमाइंड करिए, बार बार आप सोचिए कि यार ये सपना मेरा क्यों है, मैंने ये टारगेट क्यों लिया, और अगर मैंने ये पूरा नहीं किया तो क्या दिक्कतें आने वाली हैं, क्या चीज ऐसी होगी जो मैं खो दूंगा, क्या चीज ऐसी होगी जो मैं पाने से वंचित रह जाऊंगा। बार बार आप उस चीज को एक बार सोचिए, समझिए, और फिर से उसके ऊपर काम करिए। आपको अपना जो भी टारगेट लिया है, बार बार उसको आपको फीड कराना पड़ेगा। फीड कराना मतलब होता तो एक तरीके से जैसे एक इंसान को खाना खिलाना, मतलब फीड करना। यहाँ पर आपको अपने उस फोकस को बार बार फीड करना है, मतलब अपने उस फोकस को एक तरीके से रिचार्ज करना है। हाँ भाई मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम डेफिनेटली करना है, ये काम करूंगा तभी मेरा ये मकसद हल होगा, ये काम करूंगा तभी मेरी जरूरत पूरी होगी, ये काम मैं करूंगा तभी मेरे बच्चों के सपने पूरे होंगे। तो आप अपनी उन जरूरतों को भी पहचानिए, और उनको बार बार फीड करिए, बार बार फीड करिए, बार बार फीड करिए। और बार बार फीड करने से ही आप सक्सेस की तरफ और ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं। और फीड कराने के लिए आपको एक और माध्यम बताता हूं। अक्सर हम लोग, जितने भी लोग बिजनेस करते हैं, कहीं ना कहीं बार बार अपनी एलडीपी प्रोग्राम करते हैं, अपने इवेंट्स करते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग करते हैं। उनको कभी भी आपको मिस नहीं करना। वहां पर आप अपने ड्रीम को फीड करने में और ज्यादा अच्छे तरीके से फीड कर पाते हो। तो दोस्तों यहाँ पर फीडिंग भी बहुत ज्यादा जरूरी है आपको, आपके बिजनेस के लिए, आपको अपने गोल को हासिल करने के लिए। और आगे चलते हैं दोस्तों। यहां पर एक और चीज आती है दोस्तों। यू से बनता यूटिलाइज ऑल अपॉर्चुनिटीज। इसका मतलब क्या है दोस्तों? दोस्तों यहां पर इसका मतलब यह है कि आपको अपना गोल को हासिल करने के लिए जो भी तरीके मिलते हैं, कोई भी तरीका, कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, कोई भी अपॉर्चुनिटी से मतलब ये नहीं कि आज मेटाफोर्स कल कुछ और, परसों कुछ और, वो नहीं दोस्तों। अपॉर्चुनिटी से मतलब यहाँ पर, जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूं, आपको अपने उस गोल को पूरा करने के लिए जो भी तरीके से काम कर सकते हैं आप जरूर करिए। जहां जहां जो जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, डेफिनेटली आपको जरूर करना है। जैसे कि एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं, मॉर्निंग में नेशनल हमारा 7:55 पे जबरदस्त सेशन होता है, उसको आप जरूर अटेंड करें। शाम को 7:55 पर जो प्रेजेंटेशन होती है, इसमें आप अपने मैक्सिमम गेस्ट को बुलाइए, क्योंकि यहाँ पर एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर
बहुत सारे लोगों को आप एक ही समय में अपनी प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं। और अगर अलग अलग टाइम पर आप दिखाएंगे तो हो सकता है आप एक दिन में मात्र 4 लोगों को प्रेजेंटेशन दिखा पाए। लेकिन अगर आप सेशन में आते हैं तो यहाँ पर एक बार में आप 40 लोगों को क्या, 400 लोगों को क्या, 1000 लोगों को क्या, 4000 लोगों को, 4 लाख लोगों को भी एक बार में यह प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी, वो मौका, वो संसाधन सब कुछ है। दूसरा, 9-25 पर जो हमारी मीटिंग होती है दोस्तों, 100% आप उसमें आइए, अपने लोगों को उस मीटिंग के अंदर ट्रेनिंग दिलाइए, सबको ट्रेन, आप खुद भी ट्रेन होना है, अपनी पूरी टीम को भी ट्रेन कराना है, तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है। दूसरा, आप ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो जो भी आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मिलते हैं, आप उन पर अपना बिजनेस प्रमोशन करिए, ये भी एक अपॉर्चुनिटी है। अगर आप रास्ते में बस में जा रहे हैं, मैं एक एग्जांपल लेकर के चल रहा हूं, अगर आप एक बस से सफर कर रहे हैं तो जो लोग आपके आसपास में बैठे हुए हैं, ये मान लेते आप है, आपके आसपास में जो भी लोग बैठे हैं, उन सबसे आपका फोन नंबर एक्सचेंज हो जाना चाहिए और उन लोगों से बात करके आपको अपना प्लान दिखाना है। अगर आप ट्रेन में सफर करते हैं, आप कहीं किसी दुकान पे जाते हैं, आप पार्लर में, सैलून पे जाते हैं, आप स्कूल कॉलेज में जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, आपके 2 मीटर की रेंज के अंदर जो भी इंसान मिल जाए, आपको उन सबको अपना प्लान दिखाना है, उन सब का नंबर एक्सचेंज हो जाना चाहिए। तो ये अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, कि जो इंसान आपके पास आया, ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, ये आपके लिए एक मौका है। आप किसी के पास मिलने गए, ये भी आपके लिए एक मौका है। आप बस में, ट्रेन में, कहीं पर भी सफर करते हैं, ये आपके लिए एक मौका है। आप स्पोर्ट्स के लिए जाते हैं, स्टेडियम में जाते हैं, वहां आपके पास मौके भरे हुए हैं। दोस्तों, कहीं पर भी आप जाएंगे, जैसे ही आपको एक इंसान मिला, मतलब वो आपका एक मौका है, वो अपॉर्चुनिटी है, उसको आप किसी भी कंडीशन में नहीं छोड़ना है। दोस्तों, जब तक आप अपने बिजनेस के बारे में बताएंगे नहीं, सामने वाले को क्या पता लगेगा, सामने वाला क्यों आएगा आपके पास। पैसे की जरूरत आज हर एक इंसान को है। आप किसी भी इंसान का एग्जांपल लेकर के देख ले, एक जो आदमी मंदिर के बाहर या मस्जिद के बाहर बैठा होता है, हाथ फैला करके मुझे 2 रुपए दे दो, 5 रुपए दे दो, उसको भी पैसे की जरूरत है। आज अंबानी हो, अडानी हो, उसको भी पैसे की जरूरत है। आज अमिताभ बच्चन हो, चाहे सलमान खान हो, उनको भी पैसे की जरूरत है। अगर कहीं पे एक 10 का नोट गिरा हुआ दिख जाए ना, हर आदमी उस पैसे को झुक करके उठाएगा, छोड़ेगा कोई नहीं। तो दोस्तों, पैसा सबको चाहिए, ऐसा एक भी इंसान नहीं मिलेगा जिसको पैसे की जरूरत नहीं है। हमें जरूरत है अपनी अपॉर्चुनिटी, अपने बिजनेस प्लान को बताने के लिए, और हर एक वो इंसान आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है जिसको आप अपना प्लान दिखा सकते हैं, जो आदमी आपके 2 मीटर के दायरे में आता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको किसी भी तरीके की कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसको आपको यूटिलाइज करना है, छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है, तभी आप यहाँ पर सक्सेस ले पाएंगे। तो दोस्तों, ये काम भी आपको करना होगा। और इनसे कहीं ज्यादा जरूरी एक जबरदस्त बात, जो हम लोगों को हर कदम पर सीखने को मिलती है, हर कदम पर हमें सिखाने को मिलती है, जिसको बोलते हैं दोस्तों L फॉर लर्न फ्रॉम ऑल फेलियर्स। दोस्तों, ये बात अपने आप में हमारी इस आज के पूरे सेशन का एक निचोड़ है। जिसने अपने फेलियर से, अपनी गलतियों से सीखना शुरू कर दिया, दोस्तों, ये जिंदगी उसकी सफल हो जाती है। पूरी कायनात उस इंसान के ऊपर फिदा हो जाती है जो आदमी अपनी गलतियों से सीखना शुरू कर देता है। पूरी कायनात फिदा हो जाती है, पूरी कायनात लग जाती है आपको आपकी गलतियों से सिखाने के लिए और आपको सक्सेस दिलाने के लिए। तो यहां पर मैं कहूंगा दोस्तों, हम लोगों ने जो भी गलतियां की हैं, हमें बार बार उनको, एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार सीखना है उन गलतियों से। हमने गलती कहाँ की, जो भी हमने गलती की है वो हमारी भविष्य में गलती ना हो, हमारे नेक्स्ट कैंडिडेट के साथ में वो गलती नहीं होनी चाहिए। जो गलतियां हो चुकी उनको हम ठीक नहीं कर सकते, लेकिन उन गलतियों से सीख करके भविष्य के लिए बहुत बड़ा सुधार कर सकते हैं, जिसके चलते जब हम सुधार कर लेंगे तो हमारा बिजनेस भी आसान होगा और हमें बिजनेस करने का मजा भी कुछ अलग ही आएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपने अब तक जो भी बिजनेस किया, जैसे भी किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज से आप ये मान के चलें, हमारा मेटाफोर्स के अंदर आज ही जन्म हुआ है,
आज ही हमने मेटाफोर स्टार्ट किया और आज से हम एक नया इतिहास लिखने की तैयारी कर रहे हैं और आज से हम एक बड़ा काम करेंगे और करके रहेंगे और करके रहेंगे। दोस्तों, आप अपनी उन गलतियों को जरूर एक बार रिवाइज करिए कि कहां कहां मैंने गलती की, क्या मुझे बताना था जो मैंने नहीं बताया, या क्या नहीं बताना था जो मैंने बता दिया, जिसके चलते मेरा एक कैंडिडेट मेरे साथ नहीं आया, वो कैंडिडेट किसी और के साथ चला गया, या हमारी इस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद भी वो उसने बिजनेस शुरू नहीं किया। कौन सी ऐसी कमी रही, वो कौन सी ऐसी गलती थी, कहां मुझे सुधार करने की जरूरत थी, उन सब में आपको सुधार करना है। दोस्तों, अगर आपने ये काम करना शुरू कर दिया तो सक्सेस तो दोस्तों आपको मिलना तय है। और दोस्तों, सक्सेस अगर आपने एक बार हासिल कर ली, फिर आपको जिंदगी जीने का भी मजा आएगा, आपको बिजनेस करने का भी मजा आएगा, और अकेले आपको ही नहीं आएगा, आपके साथ में जुड़े हुए उन तमाम लोगों को मजा आएगा जिन लोगों ने आपके साथ में एक उम्मीद रखी, आपके साथ में हाथ मिला करके अपने सपने देखे। आप उनको भी वो सारी चीजें दिला पाएंगे जिनकी उन्होंने उम्मीद की आपसे। तो दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा वर्ड है सक्सेसफुल। अगर आप इसको एलिब्रेट करेंगे तो बहुत बड़ी चीजें निकल करके आती है। एक एक शब्द में एक 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 बात ऐसी छिपी हुई है जिनको अगर आप गहराई से देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, तो दोस्तों बात ही कुछ और है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने अपनी तरफ से कुछ बातें रखी आपके सामने। उम्मीद करता हूं आज आप लोगों को बहुत सारी बातें समझ में आई होंगी, और अगर आपने ये बातें समझी तो दोस्तों मैं आपसे ये उम्मीद भी करता हूं अगर आपने इन चीजों को अप्लाई कर लिया तो सक्सेस तो आपको मिलेगी ही मिलेगी।